तो नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। राजस्थान की भाषा और बोलियाँ, जो कि लगभग राजस्थान के हर एग्जाम में आपके कल्चर है, तो ये क्वेश्चन इनके पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है? आपके ऑप्शन है बागड़ी, मेवाड़ी, रांगड़ी और मेवाती। तो इसमें देखिए ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस बोली पर है? तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, ब्रज क्षेत्र है वो अलवर भरतपुर के क्षेत्र है, उसको हम ब्रज क्षेत्र बोलते हैं, जो कि मथुरा से टच करता है। अलवर भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र भी इसमें आता है। तो देखिए इसमें ऐसी कौन सी बोली जो उस साइड में बोली जाती? तो बागड़ी, आपको पता है बागड़ी गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है। मेवाती आपको पता है, मेवाड़ी मेवाड़ी जो दक्षिण राजस्थान की बोली है। इसके अलावा रांगड़ी है, ये भी दक्षिण राजस्थान की है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। इसके अलावा बात करें मेवाती की, तो ये अलवर भरतपुर में मेवाती ही बोली जाती है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाती इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो देखिए ढूंढाड़ी की बहुत सारे, ढूंढाड़ी की मुख्य बोली, इसकी बहुत सारी उपबोलियाँ है। तो ऑप्शन देखिए तोरावाटी, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, जो कि आपके दक्षिणी झुंझुनू और सीकर क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि जहाँ पर तंवर राजपूतों का राज था ना, वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। इसके अलावा नागरचोल, ये भी हमारे ढूंढाड़ी की उपबोली, जो कि आपके क्या बोल रहे थे टोंक और सवाईमाधोपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। इसके अलावा राठी, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा आंसर रहेगा। और राजावाटी, ये भी आपके पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। ठीक है, तो ये भी इसकी उपबोली है। जो राठी है ये हमारी इसकी उपबोली नहीं है ढूंढाड़ी की। दोस्तों ये बोली जो आपके राठी है ये हरियाणवी और मेवाती इसका मिश्रित रूप है। तो ये हमारी इसकी उपबोली नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राठी। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव आपको दिखाई देता है? तो देखिए ढूंढाड़ी है, इस पर नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा मराठी प्रभाव की बात करें तो मालवी बोली, जो कि जहाँ पर मतलब मालवी है ना दोस्तों, ये हमारे गुजराती तथा मराठी इसका मिश्रित रूप है। तो इस पर सबसे ज़्यादा मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा ढूंढाड़ी ये भी नहीं पड़ता, ये मारवाड़ी और मेवाड़ी, इन पर किसी पर भी इतना प्रभाव नहीं है जितना कि मालवी पर है। गुजराती और मराठी का ये मिश्रित रूप है। इसके अलावा अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें, नरपति नाले द्वारा रचित बीसल देव रासो राजस्थानी भाषा किस बोली की रचना है? तो बीसल देव रासो दोस्तों एक गोडवाड़ी की रचना है। और गोडवाड़ी बोली आपको पता होना चाहिए, जो गोडवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली बोली जाती है, गोडवाड़ी। और गोडवाड़ क्षेत्र माना जाता है, पाली जिले का क्षेत्र है, उसको गोडवाड़ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मालव प्रदेश में राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हमसे, जो हमारी मारवाड़ी है और जो हमारी मालवी है, इसके मिश्रण से कौन सी बोली उत्पन्न हुई है? दोस्तों इसके मिश्रण से बोली उत्पन्न हुई है रांगड़ी, जो कि राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। ये हमारे शाहपुरा, भीलवाड़ा और इसके अलावा अजमेर में ब्यावर और विजयनगर तहसीलों में बोली जाती है। बड़ी ही महत्वपूर्ण बोली है। और ये कर्कशता के लिए अपनी प्रसिद्ध, मतलब कड़वी बोली में बोली जाती है, इसमें मिठास नहीं है बोली में, तो कर्कश बोली एक तरह से ये बोली। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा रांगड़ी। ठीक है। छठा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुड़िया अक्षरों का आविष्कार किसे दिया जाता? दोस्तों मुड़िया भी एक लिपि है हमारे राजस्थान की भाषाओं की, तो ये इसका श्रेय दिया जाता है राजा टोडरमल जी को, इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो देखिए जो अहिरवाटी है ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ढूंढाड़ी की उपबोलियों में जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे तोरावाटी है, ठीक है, नागरचोल है, काठवड़ी है, इस तरह बहुत सारी है जो हमारे ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ। लेकिन जो राठी है और जो अहिरवाटी, ये एक ही नाम है, राठी और अहिरवाटी दोनों एक ही नाम है, जो कि हरियाणवी और मेवाती का मिश्रण है दोस्तों। और ये बोली है हमारी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है।
ये बोली बोली जाती है हमारे जो राठ क्षेत्र मान जाता है, जयपुर की कोटपुतली तहसील और बहरौल और मुंडावर है अलवर की तहसीलों में ये बोली बोली जाती है। उस क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं, इसलिए उस बोली का नाम राठी पड़ा है, अहिरवाटी या राठी। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी जो राजावाटी है ये पूर्वी जयपुर में बोली जाती है, नागरचौल ये टोंक और सवाईमाधोपुर में बोली जाती है, और तोरावाटी आपको पता है जहाँ पर कांतली नदी बहती है उस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, सिक्कर और झुंझुनू के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेमेल को छांटिए। तो देखिए मारवाड़ी एक बोली है, बिंदौरी, डटकी, जैसलमेर और बाड़मेर में जो बोली बोली जाती है मारवाड़ी की उपबोली है ढटकी, एक जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है, और नागरचौल ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। लेकिन बिंदौरी दोस्तों एक नृत्य है जो कि मुख्यतः होली और विवाह के अवसर पर किया जाता है, झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है नृत्य, बिंदौरी नृत्य, इसलिए ये इसमें बेमेल होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ, देवनागरी लिपि किस सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई थी? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 10वीं सदी तक ये देवनागरी लिपि परिपक्व हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है, इसके रचयिता कवि कुशललाभ है। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? तो ब्रज क्षेत्र कहाँ आता है? जो मथुरा है उसके आसपास के हमारे जो राजस्थान से टच करते हुए जिले, जैसे अलवर भरतपुर हो गया, ये ब्रज क्षेत्र में हमारे माने जाते हैं, अलवर भरतपुर हो गया। तो इस क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग देख लेते हैं हम। कोटाल क्षेत्र हाडोती में आता है, गंगानगर नहीं हो सकता, सिरोही नहीं हो सकता, भरतपुर इसका आंसर रहेगा। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की? वो इस ग्रंथ की भाषा क्या है? इसकी रचना की अगर बात करें तो पृथ्वीराज राठौर ने की थी, ठीक है, पृथ्वीराज राठौर ने की थी। गागरोन दुर्ग में इसकी रचना की गई थी, और ये हमारी उत्तरी मारवाड़ी की रचना है, क्योंकि ये जो गागरोन जो रचनाकार थे पृथ्वीराज राठौर जी, ये बीकानेर के शासक के भाई थे। तो बीकानेर क्षेत्र हमारा उत्तरी मारवाड़ी में पड़ता है, इसलिए इसको उत्तरी मारवाड़ी की ही भाषा का ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा बोलियों के संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? देखिए जॉर्ज अब्राहम ग्रीनसन ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया था। हीरालाल माहेश्वरी रेवी राजस्थानी भाषा से संबंधित है। मोतीलाल मेनारिया वर्तमान जो वर्गीकरण है राजस्थानी भाषा को ये इन्होंने दिया है। लेकिन जो नोम चॉम्स्की है दोस्तों, ये अमेरिकी भाषाविद है, ठीक है ना, तो ये हमारी राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी का शक्तिशाली प्रभाव की बात कर रहा है ये। देखिए मेवाती पर प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि हमारा मालवा का पठार है उसके आसपास की जो बोली बोली जाती है उसको मालवी कहते हैं। तो आपको पता है मेवात तो उत्तरी राजस्थान में पड़ता है, जो कि अलवर भरतपुर के क्षेत्र में, इसको मेवात कहते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। ढूंढार क्षेत्र ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र ये भी नहीं है। अहिरवाटी ये भी आपका जो अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है, अलवर के आसपास का क्षेत्र वहाँ बोली जाती। तो बागड़ी पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है इन ऑप्शन के हिसाब से, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? मैंने पहले भी आपको बताया था। जो ढूंढाड़ी है दोस्तों उसकी बहुत सारी उपबोलियाँ है, जैसे तोरावाटी हो गया, ठीक है, काठेड़ी हो गया, नागरचौल हो गया, तो ये हमारी इनकी उपबोलियाँ है। और भी है लेकिन ये मुख्य बोलियाँ है, मुख्य उपबोलियाँ है ढूंढाड़ी की। और इसमें कह रहा है कि उपबोली किस भाषा की, तो मैंने आपको बता दिया तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है। लालदासी और चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लालदासी और चरणदासी संप्रदाय विकसित कहाँ पर हुए थे। दोस्तों ये विकसित हुए थे मेवात क्षेत्र में, तो जिस क्षेत्र में विकसित हुए वहाँ की भाषा का ही ये प्रयोग करेंगे। तो मेवात क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सा मेवाती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राजस्थानी बोली को जयपुरी या झाड़साई कहा जाता है? आपको सीधा सा पता है जयपुर वाले क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है, तो वहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी इसका आंसर हो जाएगा हमारे ढूंढाड़ी। एक्चुअल क्वेश्चन है, खेरार प्रदेश जो कि हमारा क्या नाम है
जो कि माल खेराड़ का क्षेत्र, भीलवाड़ा का क्षेत्र, उसके आसपास ही खेराड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और बागड़ी आपका पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? तो भारतीय आर्य भाषा से जुड़ी हुई ये भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में दोस्तों बागड़ी भाषा बोली जाती है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित क्षेत्र को हम बागड़ क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बागड़, बांसवाड़ा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है। मालवी आपका दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो मध्य प्रदेश से टच करते हुए जिले से झालावाड़ हो गया, बारा हो गया, कोटा इस क्षेत्र में ये बोली जाती है। और मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, दक्षिण राजस्थान में। मडिया लिपि का प्रयोग किन राज्यों में किया जाता है दोस्तों? ये एक प्राचीन लिपि है भाषा की, तो इसका प्रयोग राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों ही राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कवि सूर्यमल मिश्र की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में? देखिए आपको मैं कवि सूर्यमल मिश्र के बारे में बता देता हूँ। जो हमारे सूर्यमल मिश्र जी है, ये हाड़ौती क्षेत्र के अहाड़ा राजा राम सिंह के दरबारी कवि है। अब हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है ये आप सबको पता है। ठीक है, हाड़ौती भाषा बोली जाती है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अगर हम देखें दोस्तों, तो जैसे वंश भास्कर हो गया, वीर सतसई हो गया, ये बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं, राम रंजाट हो गया, ये बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी। तो इनकी जो रचनाएं दोस्तों वो हाड़ौती भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र में कोई भील नहीं रहता। मेवाड़ी, ब्रज बोली, ब्रज क्षेत्र अलवर भरतपुर, यहाँ पर कोई भील निवास नहीं करता। और मेवाड़ी और बागड़ी, तो जो बागड़ क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा भील निवास करते हैं, इसलिए बागड़ी को हम भीलों की बोली भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11, वर्तमान में देवनागरी लिपि है उसका प्रयोग कितनी भाषाओं को लिखित अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? दोस्तों देवनागरी लिपि एक अति प्राचीन लिपि है, जिसमें भारतीय लगभग जो भी भाषा भारतीय भाषाएं, अधिकांश भारतीय भाषाओं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन भारतीय भाषाओं के अलावा 120 भाषाएं हैं दोस्तों भारतीय भाषाओं सहित, जिसको अभिव्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण लिपि है, इसमें हिंदी हो, संस्कृत हो और कश्मीरी हो, ये सब भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर 120 हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अलवर के बहरोड़ और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? मैं ये पहले बता चुका आपको। जो अलवर की बहरोड़ और मुंडावर, इसके अलावा किशनगढ़ तहसील भी है, इसके अलावा जयपुर की कोटपुतली तहसील भी है। इन तहसीलों के क्षेत्रफल को राठ या अहिरवाटी क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर अहिरवाटी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में देवनागरी लिपि का प्रयोग कितनी भाषाओं को, अच्छा रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान रखते हुए गलत कथन का चयन करना हमें। टोंक क्षेत्र में क्या ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है? बिल्कुल बोली जाती है। बारा क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है, ये भी सही है, ये भी सही है। पाली क्षेत्र में बागड़ी बोली और करौली क्षेत्र में मेवाती बोली। वैसे देखा जाए तो पाली क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में आता है, तो ये गलत है। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश यही गलत हो गया। और ऑप्शन के साथ देखिए करौली क्षेत्र मेवाती अगर हम माने तो अलवर भरतपुर है मुख्यतः, लेकिन हम करौली तक भी मेवात को मान सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा गलत नज़र आ रहा है तो गोडवाड़ यही गलत रहेगा। ठीक है, अगर करौली को मुख्यतः माना जाए तो ढूंढाड़ी बोली भी यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन मेवाती का भी प्रभाव है, तो यहाँ पर आपका गलत रहेगा वो ढूंढाड़। पाली आपके गोडवाड़ क्षेत्र में आती है, तो गोडवाड़ी बोली यहाँ बोली जाती है। 26वां क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है कि बोली एवं क्षेत्र का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? क्या मेवाती बोली कामा क्षेत्र में बोली जाती है? बिल्कुल बोली जाती है, क्योंकि कामा भरतपुर की तहसील है, भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। और खेराड़ी बोली क्या बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली लावा जो कि जयपुर के अंतर्गत एक
ठिकाना था, तो यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। आडोदी में झालावाड़ी बोली जाती है। खेराड़ी ये गलत है, बांसवाड़ा में ये बोली नहीं बोली जाती। खेराड़ी बोली आपकी क्या बोलते हैं, माल खेराल क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी इस क्षेत्र में खेराड़ी बोली बोली जाती है। तो आपका यही गलत रहेगा। 15, मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई दोस्तों? मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से जो भाषा उत्पन्न हुई है ना, उसका नाम है रांगड़ी। रांगड़ी। और ये राजपूतों द्वारा बोली जाती है। यह बोली मुख्यतः आपके अजमेर की ब्यावर और विजयनगर तहसील, इसके साथ जो भीलवाड़ा की गुलाबपुरा तहसील वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। ये अपनी कर्कशता के लिए प्रसिद्ध है। ये मीठी बोली नहीं है, कड़वी बोली है ये बोली। तो कर्कशता के लिए अपनी प्रसिद्ध है ये बोली। तो हमारा इसमें सही आंसर रांगड़ी रहेगा। राजस्थानी भाषा के अशुद्ध रूप को हम मुड़िया कहते हैं, मुड़िया लिपि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं 16वां। निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है? तो दोस्तों जो गुप्त लिपि है, बहुत सारी लिपियाँ है गुप्तिया क्या, जैसे नागरी लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो राठी है या जो अहिरवाटी बोली, ये 3 लिपियों में लिखी जाती है। इसका जो साहित्यिक रूप है फारसी, इसके अलावा देवनागरी और गुरुमुखी, इन 3 लिपियों में ये भाषा लिखी जाती है राठी। सुमेलित युग्म है। उदयपुर में एडपात बिल्कुल सुमेलित है। जोधपुर क्षेत्र को मरुद क्षेत्र कहते हैं। जयपुर के आसपास को ढूंढाड़ कहते हैं। तो ये सभी सुमेलित है। 16 से लेकर 17, निम्नलिखित में से किन वर्षों में देवनागरी लिपि में सुधार हेतु सुधार समितियों का गठन किया गया था? दोस्तों देवनागरी लिपि में सुधार हेतु बहुत सारी सुधार समितियाँ बनी, जैसे 1935 में बनी थी काका कालेलकर की अध्यक्षता में। इसके अलावा 1945 में बनी थी एक कमेटी, और एक 1947 में बनी थी। इस तरह 3 इसमें ऑप्शन 35, 45 और 47, तो सारा इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाडोती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले प्रयोग किया था कैलोग। कैलोग थे, एक अमेरिकी है, ट्रांसलेटर है ये, जिन्होंने हिंदी एक व्याकरण लिखी थी, जिसमें भाषा के रूप में इसका राजस्थान का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 17, 18। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है। बागड़ी आपको पता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में ये बागड़ी बोली बोली जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में। शेखावाटी आपको पता है कि सिक्कर, झुंझुनू और चूरू, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। मारवाड़ी आपको पता है कि लगभग पश्चिमी राजस्थान में पूरे में यही बोली बोली जाती है। तो शेखावाटी, बागड़ी सब इसकी मारवाड़ी की बोली आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ी भी मारवाड़ी की ही उपबोली है, ये बात आपको ध्यान रखना है, उपबोली है। और ये आपके दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ठीक है, उदयपुर, इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपका आंसर तो इसमें मारवाड़ी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो थली, जो कि आपके बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल ये हमारी उपबोली है। जोधपुरी ये बिल्कुल है। नागरचौल ये भी नहीं, ये ढूंढाड़ी की उपबोली में पहले आपको बता चुका हूँ, तो आपका आंसर यही रहेगा। और बीकानेरी ये भी है। नागरचौल आपका आंसर रहेगा, नागरचौल क्योंकि ढूंढाड़ी की उपबोली जो कि आपके टोंक और सवाईमाधोपुर क्षेत्र में बोली जाती है। 19, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? तो ब्रज, अहिरवाटी, मेवाती, बांगड़ी गिनी जाती क्योंकि ये आती है आपके मारवाड़ी की उपबोली। मेवाती ये भी गिनी जाती है। अहिरवाटी ये भी गिनी जाती है। लेकिन ब्रज बोली हमारे यहाँ पर इसको भाषा के रूप में नहीं माना जाता है। ब्रज बोली हमारे इसके अंतर्गत नहीं आती, बोली जाती है अलवर भरतपुर क्षेत्र में, लेकिन ये हमारे राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो इसका श्रेय हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को जाता है दोस्तों, जो कि राजस्थानी भाषा का जो सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था ना, वैज्ञानिक वर्गीकरण, वो इसी के द्वारा किया गया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, ये राजस्थानी भाषा का। और इसके अलावा जो आधुनिक वर्गीकरण किया दोस्तों, वो मोतीलाल मेनारिया के द्वारा किया गया है, मोतीलाल मेनारिया के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मूल भाषा भाई राजस्थानी है, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में पातल और पीथल किसकी रचना है? रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया जी है दोस्तों, हमारे महान जो कवि है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया जी है, उनकी रचना है पाथल और पीथल, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है ये। इसमें पीथल तो स्वयं पृथ्वीराज के लिए उपयोग किया गया, जबकि पाथल है वो कुंवर प्रताप के लिए, महाराणा प्रताप के लिए ये प्रयोग किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट, अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? तो आपको मैंने बता दिया, जो अलवर है, ठीक है, और मेवाती बोली भी अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका क्षेत्र अलवर भरतपुर राजस्थान किस क्षेत्र में आता है? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान के आता है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में आता है दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये हमारे दक्षिणी पूर्वी में राजस्थान में आते हैं, तो इसका आंसर दक्षिण पूर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? क्या खेराड़ी है? क्या गोड़वाड़ी है? गोड़वाड़ी पाली, ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास का क्षेत्र, निमाड़ी है वो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर का क्षेत्र, खेराड़ी है आपके भीलवाड़ा का आसपास का क्षेत्र। तो दक्षिण राजस्थान की बोली मुख्यतः आपकी निम्माड़ी है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है? तो दोस्तों मेवाड़ी है, ये तो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी है, जयपुर के आसपास बोली जाती है। मालवी है और हाड़ौती के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन जो मालवा प्रदेश है, मालवा का पठार है, उससे टच करते हुए राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके आसपास क्षेत्रों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में ये मालवी बोली हो जाती है, इसलिए राजस्थान के बाहर भी ये बोली बोली जाती है, मालवी, जो कि आपके गुजराती और मराठी का मिश्रित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोधराज का हमीर रासो, शंकर राव का भीम विलास, अली बख्शी ख्याल आदि की रचनाएं वो किस भाषा में है, किस बोली में की गई है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। अहिरवाटी है, इसको राठी भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस राठी में जोधराज का हमीर रासो हो गया, शंकर राव का भीम विलास हो गया, अली बख्शी ख्याल, ये सभी आपकी अहिरवाटी या राठी बोली में इनकी रचनाएं की गई है। निम्न में से कौन सी बोली मेवाड़ी, मारवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है? देख लीजिए आप, 3 भाषाओं का मिश्रण, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, इन सब का मिश्रण है। तो वो कौन सी है? क्या मालवी है? क्या रांगड़ी है? क्या खेराड़ी है? गोड़वाड़ी तो पाली क्षेत्र में बोली जाती है, ये तो है नहीं। रांगड़ी नहीं है, मालवी नहीं है, तो इसमें आएगा खेराड़ी। क्योंकि दोस्तों खेराड़ी बोली है, 1 मिनट, मुझे भी कन्फर्म नहीं है, 1 मिनट शायद कन्फर्म करता हूँ देख। तो दोस्तों बिल्कुल सही है जो मैंने बताया था आपको, खेराड़ी बिल्कुल इसका आंसर रहेगा। क्योंकि दोस्तों खेराड़ी बोली बोली जाती है ना, ये भीलवाड़ा, बूंदी और टोक। भीलवाड़ा मेवाड़ से टच करता है, तो मेवाड़ी का मिश्रण है ये, ठीक है।
टोंक है, ये हमारे टोंक में बोली जाती है। कौन सी? ढूंढाड़ी, तो ढूंढाड़ी का मिश्रण है ये। बूंदी हाडोती में बोली जाती है, तो हाडोती का मिश्रण है। तो तीनों भाषाओं का मिश्रण है हमारी खेराड़ी बोली। नेक्स्ट, हाडोती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? तो भाई हाडोती बोली बारां क्षेत्र में हाडोती में आता है, बूंदी में बोली जाती है, कोटा में बोली जाती है, टोंक में हमारे नागरचोल बोली जाती है। नागरचोल। ओ या बेमेल विकल्प का चयन करना है। राजस्थानी, बंगाली, मराठी और विदेशी। तो इसमें क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मालवी बोली झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में आपकी मालवी बोली हो जाती है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली बोली जाती है, वो मेवाड़ी है दोस्तों। फैक्चुअल क्वेश्चन है। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास बोली जाती है। बागड़ी है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। खेराड़ी आपको पता होना चाहिए, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक, इन क्षेत्रों में खेराड़ी बोली बोली जाती है, जो कि मेवाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी इन तीनों भाषाओं का मिश्रण है। लास्ट हमारा पेज है, इसमें है राजियारा सोरठा, वेली किशन रुक्मणीरी, ढोला मारवाड़, मूमल आदि काव्य किस भाषा में है? तो ये सभी मारवाड़ी भाषा में है। फैक्चुअल क्वेश्चन आपका। और किस लिपि में सुधार हेतु 1904 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक टाइप तिलक फॉन्ट बनवाया था? तो दोस्तों ये देवनागरी लिपि में ही आपके सुधार हेतु ये सब किया गया था। तो ये हमारा पूरा होता है भाषा और बोली, जो हमारा राजस्थान का महत्वपूर्ण टॉपिक है कल्चर का। ठीक है, आई होप इसमें से आप क्वेश्चन है वो आपके बड़े महत्वपूर्ण रहे होंगे आपके एग्जाम के लिए भी। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।